चलिए ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे सदिश और अदिश। सदिश के एग्जाम्पल याद है सबको? सदिश के एग्जाम्पल में हम लोग चल रहे थे, उसको लास्ट आज वाइंड अप करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन चलेंगे। वो सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। हम लोग देखे थे सदिश में पहला नंबर एक शब्द था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा नंबर वेग, तीसरा नंबर बल, चौथा नंबर बड़ा घूर्ण, पांचवा नंबर संवेग, उसके बाद आवेग, तब भार, इसके बाद त्वरण। बाकी याद होगा विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व, ये सब तो याद है सबको। चलिए अब आज के क्लास को शुरू कर रहे हैं। ध्यान दो, पिछले क्लास में आपको एक मेन डिस्क ब्रेक दिए थे और डिस्क ब्रेक क्या था कि देखो कोई भी बल रहेगा, हम इनको टांग के पिछले क्लास में बाहर किए थे और बताए थे कोई भी बल रहेगा, सब बल सदिश है, लेकिन सावधान कितना से रहना है? 3 से। प्रति बल में बल है लेकिन सदिश नहीं है। देशी बल ये सदिश अदिश नहीं है, ये मात्रक है। और विद्युत वाहक बल यह ऊर्जा है। ये तीनों में अंतिम में बल लगा है लेकिन सदिश राशि नहीं है। फिर सिखाए थे कुछ ऐसे भी है जिसमें बल लगा हुआ नहीं है, फिर भी बल है। धक्का, तनाव, खिंचाव, याद आ रहा है? ये सभी में बल लगा नहीं है लेकिन फिर भी क्या है? बल है। तो पिछला क्लास देखो यहां तक लिखा हुआ है ना। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाएं। सुने, अब पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी का ब्रेक आपके अंदर बढ़िया से डेवलप कर दे, क्योंकि क्वेश्चन वही गलती करो। अब जिसके अंदर ब्रेक आ गया वो सही। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सदिश है, इसमें कहीं तुमको दिक्कत नहीं होगा। वेग में एक चीज ध्यान दो, अंतिम में वेग रहेगा, सब सदिश है। चाहे औसत वेग रहे, हो सकता है हम तुमको वेग पढ़ाए, वो देगा औसत वेग, आपेक्षिक वेग, कोई कोणीय वेग, वेग अंतिम में है, सब सदिश। बड़ा घूर्ण ये सीधा सीधा है। संवेग में एक बात इंपॉर्टेंट होता है जहां बच्चे गलती करते हैं, जान के संवेग नहीं देगा, द्रव्यमान गुना वेग दे देगा। आपसे पूछेगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कैसा राशि होगा? कैसा राशि होगा? तो सदिश राशि। संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है। आवेग सीधा सीधा देगा। भार में बदमाशी करेगा, भार के लिए बदमाशी करेगा, एकदम हिंदी माध्यम वाले को तो और कस के हड़काता है। एक स्पेशल शब्द निकालेगा जो तुम पहली बार परीक्षा हॉल में सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे। ये शब्द क्या देगा? सहती। अब लड़के बेचारे सहती देख के आधा हालत खराब, कि पता नहीं फिजिक्स में क्या दे दी। सहती का मतलब होता है मास। बात समझोगे? हाँ, अगर हिंदी नाम कठिन है, क्योंकि हम लोग तो हिंदी भी एक से एक विचित्र सब देखे हुए, तो तुमको परिचय करा दे रहे। इस सहती देखना तो मान लो लगे कि पता नहीं कौन सी है, तो इंग्लिश देखना। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? मास। बोलो ये मास स्केलर है कि वेक्टर है? जल्दी बोलो। तो मास स्केलर है और भार वेट वेक्टर। तो इसीलिए सहती में मास में अगर एक्सेलरेशन गुना करते हैं तो इसको वेट कहते हैं। W का फॉर्मूला mg होता है। हाँ, अब तुमको दे दे सहती और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल, तब भार है और सदिश राशि। अगला लास्ट ब्रेक है और तब क्वेश्चन आपके शुरू होंगे। इसमें एक ध्यान रखना है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम बच्चों को त्वरण पढ़ा के भेजते हैं और सेटर क्या करता है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन,
लगता है पता नहीं मंदन क्या है। मंदन एक तरह का त्वरण ही है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं और रिटार्डेशन का ही हिंदी नाम क्या है? मंदन। और मंदन सदिश राशि है कि अदिश? सदिश राशि। बोलो क्लियर हो सबको? नीचे डैश देखिए, एक लाइन और लिख दीजिए। नीचे डैश देके लिखिए, ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण को मंदन, रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं और मंदन सदिश राशि है। और मंदन सदिश राशि है। मंदन सदिश राशि है। मंदन सदिश राशि है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है आपके बुक में मंदन नहीं दिया। रहे जब पढ़ोगे तब 2-4 को नया मिल जाएगा, क्या घबराता है? जब जितना बार पढ़ोगे मालूम चलेगा, जब फिर नया आ गया, एक फिर नया बिट हो गया, तो क्रम से तुमको मिलते जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है बलाघूर्ण क्या होता है? देखो, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण क्या होता है? 3 बार नाम पढ़ो, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण, घुमाने में जो बल लगता है उसको बलाघूर्ण का। देखो, 2 तरह का है। हम इसको ऐसे किए तो यह बल है, यह बल है, लेकिन इसको ऐसे किए तो यह बलाघूर्ण। घुमाने वाला बल को बलाघूर्ण का। बोलो, चापाकल का नट बोल्ट खोलना है, बल लगेगा कि बलाघूर्ण? बलाघूर्ण। टॉर्क लगे, जैसे ही देखना कि नट बोल्ट, तुम बैठ के ऐसे करेगा, घुमाएगा, घुमाएगा तो कहेगा सर समझ गई, टॉर्क है, बलाघूर्ण। अगर आगे बढ़ेगा तो ये बल है, घुमाएंगे तो बलाघूर्ण है। बोलो, ट्रक का चक्का पंचर हो गया तो ड्राइवर खलासी बल लगाएगा कि बलाघूर्ण? बलाघूर्ण लगाएगा। इतरो कि उतरो रे, या दोनों पकड़ के बल लगाएगा, उठेगा। अब बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने बल बाहु। आगे पढ़ोगे, बल गुने बल बाहु, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। हाँ, फिर लड़का पूछेगा सर बल बाहु क्या है? अरे तो बल बाहु मने, अब तुम ही बताओ, ये चापाकल का नट बोल्ट है और इसको खोलने के लिए तुमको खूब रोटी सब्जी खिलाए, बल खूब हो जाए और रींच लेकिन इतना छोटा दे और कहे खोलो, तो ये लंबाई को ही बल बाहु कहते हैं। जितने बाहु से, लंबाई से बल लगाते हो, बल बाहु। अब बताओ, छोटा रिंच देंगे तो बल गुने बल बाहु, बाहु छोटा है, नहीं खोले। लेकिन इसी रिंच को अब इतना बड़ा कर देंगे, कहेगा बस बस एकदम बल बाहु बढ़ गया, तो बल गुने बल बाहु मारेंगे, खुल जाए। तुम देखा होगा, ट्रक का चक्का पंचर है तो क्या करेगा? जैक लगाया, वो तो लग गया और निकालेगा बड़का को बाहु, यही बल बाहु है, रड। देखा है? वो जो रड निकाला ना, तो तुम कहना सर समझ गए, वो बल बाहु है, और मैं लगा के अब बस बल गुने बल बाहु, बल गुने बल बाहु मारा, 20 बार चक्का ऊपर हो। ये वही बलाघूर्ण लगा रहा। अब तो बलाघूर्ण समझ गया समझ जी। बाकी तो लेसन बलाघूर्ण आएगा तो तुम बढ़िया से समझ जाएगा। चलो अब सुनो पहले। अब ये बताओ, जो राशि वेक्टर है, अब तो हाँ बोलो, तनाव के बारे में खींच दिए थी, तनाव है, ये भी एक तरह का बल है, यही तनाव है। खींचे हुए हैं, एक रस्सी लिए तो खींच दिए थे, तनाव है। सूद के दुश्मन के बारे में सोच रहा, वो तनाव नहीं है। तुम क्या सोच रहा है? बहुत टेंशन है सर, को बिछड़ गया है, ये वाला तनाव है रे, ये तनाव है। सुनो, तनाव का मतलब फिजिकल सोचो। हाँ बोलो। अरे निश्चित डायरेक्शन से क्या मतलब है? सदिश सदिश के झूठेगा कैसे, ये ना सोचना है तुमको। झूठेगा कैसे, मेन ये सोचना।
तो हवा के तुम दे रहे हो तो उसका वेग सोचोगे ना, तो वेग सदिश राशि। अरे हवा का वेग, तुम अपना साइकिल का वेग है 8 के स्पीड में, हवा मार दिया इधर 5 के स्पीड में, तो कितना से जाओगे? तो यही ना वेक्टर है, 8 जोड़ 5 बराबर 3 वेक्टर है। तो वेग तो ऐसी सदिश राशि, चाहे हवा रहे चाहे पानी रहे। बोलो रे, बात क्लियर है? बोलो, इधर से जा रहे हो 8 के स्पीड में, हवा इधर है 5 के स्पीड में, यही तो वेक्टर है। वेक्टर में पिछले दिन यही ना सिखाए थे, छूटेगा कैसे? अगर दिशा बदलने से जोड़ घटाव बदल रहा है तो वेक्टर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, और आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन सदिश है पहचान लोगे? वाह, बड़ा सावधान सब है। लिखो, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, देखो बाहुबली का पत्नी बाहुबली, बल बाहु और बल बाहु बाहुबली कर रहा, सब तो गजबे गजबे दिमाग रखता है। इस फिजिक्स में लगाओ तो याद हो जाएगा, तो लोग काका लगा के काका कंसेप्ट बना लेता है। चलो लिखो जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस है क्षेत्रफल, चॉइस है क्षेत्रफल, चॉइस बी मंदन रिटार्डेशन, मंदन रिटार्डेशन, सी कार्य वर्क, वर्क, डी दाब प्रेशर, ई कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक सही। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, तुमको सही करना है, बढ़िया से बनाओ। अरे कई बच्चा ई में जा रहा है, ई में बहुत बच्चा आ गया। तुम लोग किस में है जी? ई? कितने बड़ा ई लग रहा है जी? ई काका सोच लिया जो ई आया, मंदन और क्षेत्र सोचा। अच्छा चलिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग देखें क्षेत्र फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ क्षेत्र माने क्षेत्रफल नहीं है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का दंडीमार नाम है क्षेत्र। जान के विद्युतीय चुंबकीय दोनों उड़ा दी कि लड़का तो खाली क्षेत्र देखेगा तो सोचेगा क्षेत्रफल मारो अदिश होगा, जबकि सदिश है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये भी सदिश है और रिटार्डेशन भी सदिश है, और इसीलिए दोनों सही है। तो सही आंसर की एक से अधिक सही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एकदम तुम लोग सदिश अदिश बहुत बढ़िया पहचान रहे हो। नीचे लिखे, नीचे लिखे, तुम्हारा कंसेप्ट चेक कर लेते हैं, रटने वाला हो गया तुम्हारा, एक क्वेश्चन से तुम्हारा कंसेप्ट जांच लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, चॉइस ए, चॉइस ए लिखिए, दो सदिश राशि का गुणनफल, दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि हो सकता है। दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि हो सकता है, अदिश राशि हो सकता है। बी, सदिश और अदिश राशि का गुणनफल, सदिश और अदिश राशि का गुणनफल, सदिश और अदिश राशि का गुणनफल हमेशा सदिश होता है,
हमेशा सदिश होता है, हमेशा सदिश होता है, हमेशा। अगला नंबर लिख दीजिए सी चॉइस में, सी में लिख दीजिए, लिखे बल और त्वरण का अनुपात, बल और त्वरण का अनुपात अदिश राशि है, बल और त्वरण का अनुपात अदिश राशि है, अदिश राशि है। डी में लिख दीजिए, डी में लिखे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अदिश राशि है, विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। चॉइस सी, कोई नहीं, एक से अधिक सही है, कोई नहीं, एक से अधिक सही। का ई, हर समय दोनों ये मार रहा है, ये लोग देख रहा है कि ई मारो। क्या क्या सोचा रहे थे, ई हो गया, क्या क्या सोच लिया, सब सही है। अच्छा, कौन कथन सही नहीं है? अच्छा, तुम लोग को कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए लग रहा। अच्छा, बी, सी, डी, अच्छा ई, क्या क्या सोचा था जो ई आया? सब सही है। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो, सदिश का गुणनफल अदिश होता है कि हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ो, सदिश का गुणनफल अदिश होता है कि हो सकता है? टाइट लाइन है कि स्क्वीज मी वाला? बताया था ना कि फिजिक्स में स्क्वीज मी प्लीज वाला लाइन पर ध्यान देना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कार्य है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल डॉट विस्थापन। बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन इसका गुना कार्य अदिश राशि। तो दो सदिश का गुना अदिश हो सकता है, इसका उदाहरण हम लोग कार्य के रूप में देखें। यानी आपसे ध्यान रखना है, वेक्टर का गुना दो तरह का होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, लेकिन वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर। क्वेश्चन देगा, वेक्टर का गुना होता है सदिश की अदिश की दोनों, लेकिन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट केवल सदिश, डॉट प्रोडक्ट केवल अदिश। कार्य वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए केवल अदिश होता है। तो ये लाइन सही है। सदिश और अदिश का गुणनफल केवल सदिश होता है हमेशा। ये टाइट लाइन है, सही की गलत? चलो बोलो, किसी भी स्केलर वेक्टर में गुना करोगे, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये अदिश है, ये सदिश है, ये बल है, हमेशा सदिश हो, और ये अवश्य सदिश होगा। ये भी सही लाइन है। जल्दी बोलो, बल और त्वरण का अनुपात अदिश होता है, सही है। एक का फॉर्मूला बोलो, ए में बटा एक्सेलरेशन ए, क्या बच गया? मास, मास स्केलर की वेक्टर स्केलर, ये भी सही है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अदिश राशि, सही है। सब बल लगा हुआ सदिश होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल, डेसिबल को छोड़ करके, तो विद्युत वाहक बल अदिश राशि है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? इनमें सभी सही है, इसलिए आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। कई लड़के का तुक्का लड़ गया, ई हो सकता है कि दो को पहचान ले हो, तो वैसा भी भाग भरोसे ठीक हो जाता है, तो इसीलिए वो तुक्का हो गया। तो खैर, अब सुनिए, आज हम लोग इस पाठ को कंप्लीट कर लिए। अब इससे जितने क्वेश्चन बनाने की इच्छा होगी, बुक जो खरीदे हो, बुक से भर पेट बनाओ, इसमें खूब क्वेश्चन दिया हो, ज्ञान स्तर, समझ स्तर, खूब क्वेश्चन।
बाकी इसमें सुन लीजिए, इसमें कल से नया सेक्शन शुरू होगा, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन, गति से संबंधित भौतिक राशि, और कल से नया पार्ट इसमें शुरू होगा। अभी आपकी यहाँ छुट्टी हो जाएगी।